नमस्ते स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 5.3 अभी तक हमने 5.1 और 5.2 आपके लिए यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले आप उनको देख लें, उसके बाद 5.3 देखेंगे तो आपके लिए ठीक से समझ में आएगा। फिर भी हम इस वीडियो में कुछ सूत्र समझेंगे या उसके लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने समझा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, एन क्या होता है, एन व पद क्या होता है, सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लगभग सीख ली हैं। अब पूछेगा कि कोई एक समांतर श्रेणी दी गई है, उसका पूरा टोटल योग निकालिए। क्या निकालिए? योग। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने माना पहला एक प्रश्न बनता है हमारा कि समांतर श्रेणी क्या है। तो यदि इसको हम समझते हैं तो आप समझिए कि हमने मान लीजिए कोई एक गुल्लक है हमारे सामने, ठीक है। एक हमने गुल्लक ली और इस गुल्लक में हम पैसे डालते हैं। सभी छात्र डालते होंगे, ठीक है। यदि आपके घर में गुल्लक है या हम बैंक में पैसे जमा करते हैं या हम क्रम बाई क्रम एक दिन बना लेते हैं कि हम पर डे इतने रुपए डालेंगे, ठीक है। और फिर हम पूछेंगे इस गुल्लक को फोड़ा जाए तो सबसे आखिरी में कितना निकलेगा, वो उसका क्या कहलाता है? योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग। तो हम आज समझेंगे हम क्रम बाई क्रम कैसे डालते हैं, उनको कैसे निकालते हैं, कितने दिनों तक कितने रुपए हो चुके हैं। चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक पहला दिन है और हमने इसमें कितने रुपए डाले हैं? 7। हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। कितना मान लिया? 7। हमने पहला दिन आया, पहले दिन में कितने रुपए डाले? हम लिख सकते हैं पहले दिन। क्या लिखा? पहले दिन। पहले दिन कितने रुपए डाले हमने? 7, ठीक है। जैसे ही दूसरा दिन आया तो हमने क्या किया, इसमें दूसरे दिन 3 रुपये प्लस कर दिए। कितने रुपए डाल दिए? 3 रुपये। तो यदि दूसरा दिन लिखेंगे हम, दूसरा दिन तो दूसरे दिन हमने क्या किया? देखो 7 तो हमारे पहले से थे। दूसरे दिन हमने कितने रुपए डाले? 3 रुपये। दूसरे दिन हमने कितने रुपए डाले? 3 रुपये। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? बोलिए 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। फिर हम कहें कि भाई तीसरा दिन जैसे ही आया, तीसरा दिन जैसे ही आएगा तो तीसरे दिन में हमने क्या किया? तीसरे दिन देखिए 7 पहले का था, फिर हमने 3 डाला, फिर हमने 3 डाला, तो जुड़ करके ये हो जाएगा 13। थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो हम जो पहले पढ़ चुके हैं सेम वही होता है, लेकिन आज मैं आपको एक और अलग तरीके से समझाऊंगा। जो छात्र एकदम कमज़ोर हैं वो भी आज इसे समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं अगर इसको और आगे बढ़ाऊँ कि भाई चौथा दिन क्या होगा, तो फिर ठीक है चौथा दिन यदि हम निकालें तो चौथे दिन देखिए पहले दिन तो हमारा 7 था ही, उसके बाद फिर हमने 3 डालना शुरू किया, ठीक है। देखिए पहले दिन का 7, फिर हमने उसके बाद जो आगे से डाला, ठीक है, 3 फिर हमने 3 डाला। इस प्रकार से अगर इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो देखिए 7 और 3 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। इस प्रकार से हमने ये तो समझ लिया कि हम पर डे क्या डाल रहे हैं? 3 रुपये डाल रहे हैं। तो यदि हम इसको दर्शाएंगे तो कैसे, वो समझिए। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो मैं एक छोटा सा लिखता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं कि पदों का वह क्रम जिसमें समान अंतर हो। क्या हो? समान अंतर हो। क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ये थोड़ी सी भाषा है, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। हम इसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब देखिए थोड़ा समझिए, पदों का वह क्रम जिसमें अंतर कैसा हो? समान। अगर समान अंतर है तो वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी को आप देखेंगे AP से दर्शाते हैं। कैसे लिखते हैं? AP से। भाई कैसे लिखते हैं हम? AP से भी दर्शा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी कह सकते हैं। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, भाई कई बार ऐसा सवाल आएगा कि उसको चेक करना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी है भी या नहीं। तो चलिए हम समझते हैं। यहाँ पर यदि हमने देखिए वही चीज़ से समझेंगे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा? पहले दिन लिया 7, ठीक है। फिर हमारा दूसरा दिन आया तो हमने 3 रुपये और जमा किया तो हो गया हमारा कितना? 10। ये दूसरा दिन था, ठीक है। अगर हम तीसरा दिन देखें तो हमारे पास क्या हो गया? देखिए 13 रुपये। चौथा दिन यदि हम देखें तो हमने इस प्रकार से पैसे डाले तो हमारे पास क्या हो गया? बोलिए 16। इस प्रकार से यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारी ये क्या बनेगी? समांतर श्रेणी बनती जाएगी। अब समांतर श्रेणी को हम इस बार हमने ये संख्या सभी मान के लिखी, तो ये तो हम नहीं लिख सकते कभी मान के लिखेंगे, जो भी है वो लिख देंगे। अब क्या है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ठीक है।
उस फॉर्मूले को हमें समझना है। देखिए यदि ये पहले नंबर पर लिखा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रथम पद यानी A1 कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, A2। तीसरे नंबर पर लिखा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, A3। चौथे नंबर पर लिखा है तो क्या कह सकते हैं, A4। ये हमारे पदों की संख्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर डालते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यदि हम इसको अब वैसे ही अगर श्रेणी के तौर पर दर्शाएंगे तो जैसे जो हमने यहाँ पे लिखा है सेम इसी में फॉर्मूला रख करके देखते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा और समझ में भी आ जाएगा। देखिए पहला है A, ये हम इसको A1 भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा आएगा A प्लस, ध्यान से समझना, D, क्या जाएगा, D, यानी कि जो उसका अंतर है वो हमने जोड़ा है। तो यह हम एक लिख सकते हैं कि सार्वंतर किसे कहते हैं। भाई थोड़ा सा इसको भी समझाते हैं, सार्वंतर क्या है ये आप जानते हैं, ठीक है। और ये था हमारा समांतर श्रेणी, क्या था, समांतर श्रेणी, ठीक है। ये हम समांतर श्रेणी और ये क्या है हमारा, ठीक है, सार्वंतर। तो समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है उसे हम सार्वंतर कह सकते हैं। सार्व का मतलब सभी में, अंतर मतलब बराबर, ठीक है। सार्व मतलब समान, सब में अंतर, ऐसा बराबर का अंतर हो वह क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। तो हम ये चेक भी करेंगे, ठीक है। तो दूसरा देखिए, अब हमने यहाँ जो D लिखा है इसको आपको समझना है। मैं यहाँ आपके लिए उसी AP से समझाते हैं। हमारे सामने लिखा था 7, 10, 13 और 16। मान लीजिए हमारे सामने एक AP है, हमें क्या है, एक AP दी गई और इसमें हमें D का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले को घटाते हैं। क्या घटाते हैं, दूसरे वाले पद में से हम यदि पहले वाले को घटाएंगे तो देखिए D निकालना है, डिफरेंस, D4 डिफरेंस, अंतर हम जिसे कह सकते हैं। D निकालना है, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, यानी कि A2 माइनस क्या करेंगे, A1। इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ये लिखा था कि हम यहाँ समझ सकें कि A2 क्या होता है, A1 क्या होता है। दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना, क्या करना है, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देना है। तो हमारा D का मान आ सकता है। A2 कितना था, देखिए 10, कितना था, 10। A1 यानी पहला पद कितना था, 7, और जब हम इसको घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 3। क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए। सार्वंतर, दो पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, सार्वंतर, ठीक है। यहाँ देखिए हमने पहले दिन जब जमा किया था 7 हो गया, अब दूसरे दिन जो हमने जमा किया था वो कितना आया था, 3। तो यहाँ पर जो हमने लिखा, देखिए D का मान कितना आ गया, 3, यानी कि पहले दिन जो हम जमा कर रहे हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कितना और किया है, 3 रुपये और किया है। एक चीज़ और देखिए, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा है। अगर हम इसका तीसरा पद लिखें तो क्या आएगा, A प्लस 2D। क्या मेरी बात समझ पाए, देखिए यहाँ से A प्लस 2D, ये पद तीसरा है। अब मैं थोड़ा यहाँ समझता हूँ, ठीक है। A3 बराबर A प्लस क्या लिखा जाएगा, 2, ठीक है, और साथ में क्या लिखा जाएगा, D। थोड़ा सा मुझे आप समझाएं, ठीक है, और मैं आपको समझाता हूँ भाई, ठीक है। क्या समझना है वो चीज़ देखिए, यदि आप इसको समझ गए तो समझ लीजिए आपके लिए पूरे सवाल आसान हो जाएंगे। A बराबर, सॉरी A2 और लिख लेता हूँ मैं, A2, तो A प्लस क्या होता है, D, और ये पहला पद आपके सामने A1 बराबर क्या होता है, A। मैंने इस प्रकार से 3 पद लिख लिए। सेम प्रोसेस हम इसके साथ करेंगे। देखिए A था, A1 बराबर हमने A लिखा और A का मान क्या आ गया, 7, पहला दिन था, ठीक है। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन A, ये तो हमारा जैसा का तैसा। दूसरा दिन हमने कितने रुपए और जोड़े, देखिए D कितना जोड़ा था, 3 जोड़ा था कि नहीं, इसमें क्या जोड़ा था बोलिए, 3। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, D, क्या लिखेंगे, अकेला D। तो A का मान कितना था बोलिए, A का मान हमारे सामने 7 और D का मान 3, ऐसे जुड़ के क्या हो गया, 7। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाएँ कि ये 10 कैसे आया था, ठीक है। आगे यदि हम देखें A3 अगर निकालेंगे तो A3 का हो जाएगा A प्लस, ठीक है, A3 निकालना है, ठीक है। तो देखिए D प्लस D, ज़रा आप ध्यान से समझें, यहाँ पे 7, ठीक है, तीसरा पद है, तीसरा पद है, तीसरा दिन है, ठीक है, 7 A और A, 3 और 3। तो हम यहाँ कह सकते हैं D और D, यानी 2 दिनों का डिफरेंस इसमें जोड़ दिया गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो जैसा का तैसा, D और D जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2D। तो ये A3 निकल के आएगा। देखिए अब A का मान यदि हम इसमें रखेंगे तो A का तो 7 है, 2 जैसे के तैसे। D का अंतर कितना था बोलिए, 3, तो हम 3 लिखेंगे, 7, ठीक है, 3 दूनी 6 और 7 6 क्या हो जाएगा जी, 13। ये हमारा ये तीसरा पद आ गया है। ठीक इसी प्रकार से हम कौन सा पद निकाल सकते हैं, चौथा पद निकाल सकते हैं। अब जरा आप समझिए, यहाँ पे हम चौथा पद लिखेंगे कि A4 बराबर, ये तो हमारा है ही, पहला पद तो जैसा का तैसा है, ठीक है, 1D 2D और 3D, तो 3D क्या हो जाएगा, 3D, ये चौथा पद हो जाएगा।
और इसको समझने के लिए आप ज़रा थोड़ा सा समझें हमारे साथ। क्या लिखा है A4, यदि हम इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, A4 लिखा है तो इससे 1 कम करना है बस। कितना कम करना है? 1। यहाँ पर देखिए 4 लिखा है तो यहाँ 3D लिख दीजिए। यदि हमें A5 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? A+5, 5 लिखा है तो हम क्या करेंगे? 4D। ये 6 निकालना है तो हम क्या करेंगे? A+, ठीक है, 5D। यदि हमें A7 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? A+, देखिए 7 तो 6D। मेरे अंदाज से छात्रों यहाँ तक आपके लिए पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जितना मैंने आपको ये बताया है ये सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या समझे कि देखिए पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है। देखिए पहला पद हम समझ गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पद हम समझ चुके हैं। इनको ज्ञात कैसे करते हैं वो भी हम समझ चुके हैं। सारवंत हमारा क्या होता है वो भी हम समझ चुके हैं। सारवंतर का मैं एक और तरीका आपके लिए यहाँ बताता हूँ, जो मैंने आपके लिए अभी तक नहीं बताया। शायद आप कहीं भी पढ़ें तो शायद वो आपके लिए ना बताए, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए क्या होता है जब हमें D निकालना है, ठीक है। देखिए या तो इसमें से, ठीक है, यानी कि जो पहला पद है या तो इसमें कितना करना है? 1 जोड़ देना। कैसे? देखिए हमें लिखा कि A, क्या लिखा है? 2, यानी कि ये दूसरा पद लिखा हुआ है। A का मान क्या था बोलिए? 7। कितना था? 7 था क्या नहीं? तो ये इसको हम समझ सकते हैं कि A का मान क्या था? 7। A2 लिखा हमने और यहाँ पे लिखा A1, ठीक है। क्या लिखा है? A1। थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पर A2 का मान कितना था? 10। A2 का मान कितना था? 10। यदि हम यहाँ देखें तो A2 का मान ओरिजिनल में क्या था? देखिए 10 लिखा है कि नहीं? तो A2 का मान कितना था? 10। A1 का मान कितना था? 7। कितना था? 7। अब ये हमें इसको घटाने के बाद कितना आ रहा है बोलिए हमारे सामने? इसमें से घटाएंगे तो कितना बच रहा है? 3। कितना बच रहा है? 3। अब थोड़ा सा यहाँ समझना क्या है वो देखिए कि यहाँ पर जो दूसरा पद है और ये पहला पद है, इसको क्या करते हैं जिससे इसका अंतर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, 10 लिखा है तो यहाँ देखिए आगे, देख इसमें हम क्या कर देंगे? दूसरा पद जो लिखा है उसमें या तो एक पद जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? एक पद जोड़ना है, यानी कि n, ठीक है, a और n+1। क्या कर देंगे? n+1, कोई भी नंबर है उसमें हम क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। और इधर यदि हम देखेंगे तो इसमें से हम क्या लिखेंगे? जैसा का तैसा। तो यहाँ तो हमारा जुड़ गया है। और यदि हमें इसको उल्टा लिखना है तो हम क्या करेंगे? A2 बराबर इसमें से, सॉरी, इसमें से यदि हम लिखेंगे तो n- क्या कर देंगे? 1, यानी उसमें से एक पद घटा देंगे तो हमारा ये वाला पद आ जाएगा। कुछ चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। यदि इतना नहीं आ रहा डिफ़िकल्ट तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जो हम पहले पढ़ते आए हैं ठीक उस तरीके से हम इतना भी समझ सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसको डायरेक्ट समझ लें कि भाई दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है, वही उसका क्या कहलाता है? डिफरेंस कहलाता है। इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया? इसका सारवंतर समझ लिया है और ये भी समझ लिया कि श्रेणी क्या होती है, पहला पद दूसरा पद क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। सामांतर श्रेणी हमने समझ लिया कि सामांतर श्रेणी क्या होता है। अब हमको समझना है कि n पद क्या होता है। देखिए ये श्रेणी हमारी आगे बढ़ती जा रही है ऐसे। अब इसके बाद यदि अंतिम में भी तो कुछ आएगा, उसको हम कहते हैं an। क्या कहते हैं? an। क्या कहते हैं? an। तो ज़रा देखिए मैंने लिखा यहाँ पर, देखिए a पहला पद हो गया है, a+d दूसरा पद हो गया है, a+2d तीसरा पद हो गया है, a+3d चौथा पद हो गया है, ठीक है। इस तरीके से यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये आखिरी में जो आता है a+ क्या आता है? n। इसको हम an कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? an। ये अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है भाई। अब अंतिम पद को निकालने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे वो ज़रा आपको समझना है। यहाँ तो हमने सब कुछ निकाल लिया है, इसको निकालने के लिए यदि हम एक फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनेगा? देखिए कोई भी पद है जो हमारा पहला लिखा है, पहला प्लस उसमें से 1 घटा दें, जितने पद चले आ रहे हैं उसमें से 1 घटा दें, और यदि d का गुणा कर दें तो इस प्रकार से हमारा कोई भी पद निकल सकता है। जैसे मान लीजिए ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी हमारे सामने थे 1 2 3 4 पद, हम इसी को लिखते हैं कि देखिए a, ठीक है, 10 13 और 16। कितने हैं? 16। यदि मैं इसका कह दूं कि भाई इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद याद करना है? 20वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां। ध्यान से समझ लें थोड़ा सा छात्र। देखिए a का मान, तो a तो हमारा क्या हो गया? 7। d का मान हम समझ चुके हैं कि a2 माइनस क्या होता है? a1। तो d बराबर
10 में से जब इसको घटाएंगे 10 में से तो क्या बचेगा, डी का मान 3। देखिए ए का मान हमारे सामने और डी का मान हमारे सामने, ठीक है। इस प्रकार से हम ए के मान और डी के मान सीख चुके हैं। ए को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद, डी को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर पद। कौन सा निकालना है, 20वां। इसी पद को हम क्या कहते हैं, nवां पद। क्या कहते हैं, nवां पद। थोड़ा सा छात्रों अभी समझेंगे हम इसके लिए। देखिए nवां पद क्या होता है, nवां पद। nवां पद कैसे निकालते हैं, देखिए a प्लस n-1, यानी कि जो भी पद हम लिख रहे हैं उसमें से एक क्या करते जा रहा है, कम करते जा रहा है, ठीक है। तो a प्लस n-1 इंटू क्या आ जाएगा, d। 20वां पद हमको ज्ञात करना था, तो क्या हो जाएगा, a प्लस, ठीक है। अब कौन सा पद, 20वां पद, ठीक है। क्या करना है, 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हमारे सामने, डी का मान 3, क्या लिखा हुआ है, 3। ए का मान क्या था, 7, क्या था, 7। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि 7 प्लस, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 19 गुणा 3, ठीक है। A20 बराबर 7 धन 19 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 19 तिया 57, ठीक है। तो A20 बराबर जब हम इसमें 7 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आएगा 64। यानी कि हमने क्या पूछा कि इसका जो 20वां पद होगा वो कितना होगा, 64 होगा। इस प्रकार के प्रश्न हमने अध्याय 5.2, ठीक है, और 5.1 में कुछ इस प्रकार के प्रश्न कर लिए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए आसान है, बस सिर्फ देखना बार है, इस वीडियो को आपको रिवीजन करना है, जिससे कि आपको सब कुछ पता चल जाए किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो ये समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने इसमें ये भी समझा था कि n क्या होता है, an क्या होता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हम कोई एक AP लिखते हैं, ठीक है। इसमें कोई पहला व्यक्ति है, मान लीजिए हम राम, क्या मान ले लिया, राम। दूसरे नंबर पे हमने लिख दिया लक्ष्मण, क्या लिख दिया है, लक्ष्मण। तीसरे नंबर पे आप लिख दीजिए भरत भाई, क्या लिख लिया है, भरत। चौथे नंबर पे लिख दिया हमने हनुमान, क्या लिख दिया है, हनुमान, ठीक है। या कॉमा लगा लीजिए, सॉरी हम ऐसे कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए पहले नंबर पर तो इसको कहेंगे पहले नंबर पर आया। कौन से नंबर पर आया है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ये कौन से नंबर पर आया है, दूसरे नंबर पर, ठीक है। ये तीसरे नंबर पर है, कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर। और ये हमारा कौन से नंबर पर आ गया, चौथे नंबर पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये बताया कि इनकी पोजीशन क्या है, ये किस नंबर पर खड़े हैं, ठीक है। अगर हम कुछ देर के लिए अब ये समझ लें कि मान लीजिए यहाँ कोई नहीं है, राम ना होते हुए यहाँ पर हम कोई संख्या लिख देते हैं। मान लीजिए हमने इसको लिख दिया 7, ठीक है। दूसरा क्या लिख लिया है, 10। दूसरा क्या लिख लिया, 10। तीसरा क्या था बोलिए, 13। चौथा क्या था बोलिए, 16। इस प्रकार से यदि हम इसको हटा दें तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख दी है, संख्या। क्या लिख दी है, संख्या। तो यदि इसमें से पूछा जाए कि चौथा पद क्या है, तो चौथा पद होगा आपका 16। क्या होगा, 16, ठीक है। चौथा पद क्या हो जाएगा, 16। यानी कि इसमें A4 बराबर क्या आएगा, 16। क्या आप इतनी सी बात समझ में आ गए। इसको हम कहते हैं AN बराबर, ठीक है। तो AN का मतलब है यहाँ पर जो n है वो कौन सा पद है, चौथा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी AN जो है वो ये बताती है कि इसमें पद कितने हैं, पदों की संख्या। क्या बताता है, पदों की संख्या। क्या बताता है हमें, पदों की संख्या। तो n ने हमें बताया कि पदों की क्या होनी चाहिए, संख्या, ठीक है। और उस पद पर वो संख्या कौन सी है, ठीक है, ये हमको समझना है। जैसे मान लीजिए अब वो क्या भाई कि इसका चौथा पद कितना होना चाहिए वो हमें बताना है, ठीक है। तो चौथा पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चौथा पद। यानी कि हमें 4 पद तो दिए हैं पर ये पद है कितना ये नहीं पता। मान लीजिए ये यहाँ पर क्या लिखा है ये हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हमें पता ही नहीं है कि ये क्या दिया और ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे A4 बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या लिखेंगे, D। A4 बराबर A की वैल्यू क्या थी बताइए हमारे सामने, 7 प्लस n की वैल्यू क्या है, ठीक है, 4 -1 इंटू D की वैल्यू, इन दोनों का अंतर हमने देख लिया था तो कितना था, 3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। A4 बराबर 7 प्लस, इसमें से जब ये कटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा, A4 बराबर 7, ठीक है, और 3 तिरके 9 में 7 जोड़ेंगे तो A4 बराबर क्या आ जाएगा, 16। तो क्या छात्रों आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि ये जो AN है वो हम कैसे निकालते हैं और ये क्या होता है।
अब आप इतना समझ गए होंगे, ये जो पद है, ये जो पद है, ठीक है, ये क्या है, चौथा पद है। कौन सा पद है, चौथा पद है। और चौथे पद का जो मान है वो कितना है, 16 है। तो हम ए एन बराबर क्या लिखेंगे, 16, और एन बराबर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 4। ये आपके लिए जब इसका योग निकालेंगे तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि इसका कौन सा पद है और वह पद कितना है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमने पूछा कि कोई पद है, nवां पद है, और इसका जो योग है या जो हमारा संख्या है, मान लीजिए वो 250 है। कितनी है, 250 है। कितनी है, 250। तो हम ये तो मान गए कि जो n है, ठीक है, ये संख्या कौन सी है, वो उस n का मान कितना है कि वो पद 250 हो। जैसे यहाँ पर n का मान कितना था, चौथा पद कितना था, 16। चौथा पद कितना था, 16, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें कोई ऐसा पद है जिसका मान कितना है, 250 है। क्या है, 250 है। इस तरीके से यदि हमें यहाँ n का मान मिल जाए, क्या पूछ रहा है वो, n का मान, कि भाई वो n का मान बताइए कौन सा पद 250 है। यदि यहाँ पूछे वो कि कौन सा पद 16 है, तो हम कह सकते हैं कि 4वां पद क्या है, 16 है। तो यदि आप यहाँ ये समझ गए हों कि n और nवां पद में अंतर, ठीक है। तो n और nवें पद में अंतर क्या है, n ऑफ नंबर ऑफ क्या होती है, संख्या, यानी वो श्रेणी की क्या संख्या है, वो कहाँ तक जा रही है, ठीक है। और वो उस पद का मान क्या आ रहा है, उस पद का मान आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, an। क्या कहते हैं, an। जैसे अभी हमने निकाला कि इसका चौथा पद था, पद कौन सा था, चौथा, और उसका मान निकल के आया 16। तो चौथे पद का मान क्या आ गया है, 16। तो a और an आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम समझते हैं कि 5.3 में जो चीज़ हमें काम में आने वाली है वो क्या है, ठीक है। यदि किसी भी छात्र ने हमारी पहले की वीडियो नहीं भी देखी हैं और यदि वो इस वीडियो को देख लेता है तो सारी चीज़ें उसके लिए आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा प्रश्न पूछेगा इसमें कि भाई कोई भी समांतर श्रेणी है उसका मैं क्या पूछेगा, समांतर श्रेणी का योग। क्या पूछेगा, योग। योग का एक सूत्र होता है, हम सारी चीज़ें समझेंगे, n/2, ठीक है, 2a + n-1 × d। छात्रों ये एक सूत्र है, ठीक है। इसी के लिए एक सूत्र और बन के आता है, वो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा गणित में इस प्रकार से, ठीक है, a + an, इस प्रकार से। ये भी आपके लिए आपके गणित में मिल जाएगा। और एक और सूत्र है जो आपको इस प्रकार से मिलेगा, बात सब सूत्र जो है ना वो मैं देख करके लगाने पड़ेंगे कि कहाँ पर क्या है। तो अब इसको हम डिटेल्स में समझते हैं कैसे, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि यहाँ अगर इस सूत्र को हम कुछ ऐसे बदलें, ठीक है, ऐसे बदलें, थोड़ा सा पहले हम सूत्र समझते हैं। इसको यदि बदलें तो a + a लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a। फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 2a, फिर क्या लगा है, प्लस, फिर हम क्या लिखेंगे, n-1 × क्या लिखा जाएगा, d। क्या लिखा जाएगा, d। तो आप इतना सूत्र समझ रहे होंगे कि ये सूत्र हमने पहले पढ़ लिया है, a + n-1 × d। यदि हमें nवां पद निकालना होता था तो हम क्या लिखते थे, a + n-1 × d लिखते थे, क्या नहीं छात्रों। तो यदि हम यहाँ एक चीज़ समझ रहे हैं कि यदि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ an लिखा है, दोनों का मतलब समान है, पर लेकिन दोनों जगह जब हमारा सवाल लगाया जाएगा उस सवाल में दोनों जगह सूत्र अलग अलग लगेंगे। कई बार ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा तो कई बार हमें ये वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि हम इसको और इसको दोनों को एक कह सकते हैं, एक समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, जो l होता है वो अंतिम पद कहलाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि an है वही हमारा क्या होता है, l होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है। तो इसमें हमें जब d का मान दिया हो, कौन सा मान दिया हो, d का मान, तो d का मान दिया हो तो ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। और d का मान नहीं है और हमारे सामने an का मान लिखा है तो मैं ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। दोनों में से किसी भी सूत्र को हम लगा करके हल कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे जो Sn है, इस Sn का क्या मतलब है। फिर देखिए S का मतलब होता है सम। क्या होता है, सम। अंग्रेजी में कहते हैं SUM। क्या कहते हैं, सम। सम का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। और नंबर ऑफ संख्या, जो पदों की संख्या है, ये जो n लिखा है इसको कहते हैं संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ संख्या। क्या कहेंगे इसको, संख्या। यानी कितने पद हैं जिनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है।
10 पद हैं, 5 पद हैं, 6 पद हैं, 7 पद हैं, इस प्रकार से। मान लीजिए हमारे सामने यही श्रेणी लिखी होती, ठीक है, 7, 10, 13 और 16, क्या लिखा होता, ठीक है, 7, 10, 13 और 16, और वो इसमें कह देता हमसे कि भाई इसका आप क्या करिए, इसके 4 पदों का योग निकालिए। कितने, 4 पदों का क्या निकालिए, योग। अभी हमारे सामने इसमें कितने पद लिखे हैं, 1, 2, 3 और 4, कितने पद दिए हैं, 4, और इनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो थोड़ा समझिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपने इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं अभी भी आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 5.1 और 5.2 दोनों के सारे प्रश्न आसान तरीके से कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से कह रहा है कि भाई प्रथम 4 पदों का या 4 पदों का क्या निकालिए, योग निकालिए। कितने पदों का, 4 पदों का, ठीक है। तो इसमें से 4 पदों का योग निकालेंगे तो ए का मान हमारे सामने पहला होता है, ठीक है, तो 7 हो जाएगा। डी का मान जब इसमें से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, और जब इसको हम घटाएंगे तो 10 माइनस के 7, और डी का मान क्या आ जाएगा, 3। देखिए ए का मान निकाल लिया है और हमने डी का मान निकाल लिया है। कितने पदों का योग कह रहा है, 4 पदों का, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, देखिए जब पदों का योग वो पहले से ही बता रहा है, यानी कि n का मान हमें पहले से दिया हुआ है, कितना है, 4, ये हमें समझना है, ठीक है। पद कितने हैं, 4, कितने पद हैं, 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे कि भाई एस n बराबर, ठीक है, n/2, ठीक है, 2a धन n-1 इंटू डी। अब हमने इसी सूत्र को क्यों लगाया है वो समझिए, क्योंकि इसमें हमें डी का मान दिया हुआ है, ठीक है, तो हम डी का मान दिया इसलिए हम इस वाले सूत्र को लगाएंगे। यदि वो कह देता है इसका एक अंतिम पद दिया होता कि भाई इसका अंतिम पद इतना है तो फिर उसका योग निकालिए, तो इसमें अंतिम पद नहीं दिया है इसलिए हमें ये वाला लगाना पड़ेगा, और अगर अंतिम पद आएगा तो फिर हम एक, अभी मैं आपको एक सवाल बताता हूँ उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो n है वो n का मान कितना लिखेंगे बताइए, हम 4, क्योंकि हमें n का मान 4 दिया है, यानी 4 पदों का योग निकालना था, ठीक है। तो हम S4 n का मान 4 दिया है, बटे में हम क्या लिखेंगे, 2 जैसे के तैसे लिखेंगे। a का मान हमारे सामने कितना था, 7, तो हम क्या लिखेंगे, 7 प्लस n का मान कितना था, 4 माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना था, 3, तो डी का मान 3 लिखेंगे। S4 बराबर, जब हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 2, ठीक है। 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ठीक है, 7 दूनी 14 प्लस इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 गुणा 3, ठीक है। जब 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 3, और इसका भी साथ में गुणा कर देंगे, ठीक है। S4 बराबर 2, ठीक है। पहले कोष्टक को सॉल्व करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 14 प्लस 3 त्रिके 9, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 23, क्या हो जाएगा, 23। 14 में सीधा 10 जोड़िए 24 हो जाएगा, उससे 1 कम करेंगे तो S4 बराबर, इनको जब जोड़ेंगे तो 23 दूनी क्या हो जाएगा, 46। देखिए तो इन चारों पदों का जो योग है वो कितना आ गया है, 46 आ गया है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से जब इसका योगफल पूछा जाएगा तब हम इस प्रश्न को करेंगे, और आगे वाली प्रश्नावली में हमसे योग भी पूछा जाएगा, प्रथम पद भी पूछा जाएगा, सारवंतरी भी पूछा जाएगा, पूरी श्रेणी में कितने पद हैं ये भी हमसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें समझानी पड़ी, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एक चीज़ और समझते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। यदि मान लीजिए हमें इसको सवाल तरीके से ना करना होता तो हम डायरेक्ट अगर इसको जोड़ते तो देखिए 7 के बाद क्या लिखते हैं हम, 10 के बाद क्या लिखते हैं, 13, और 13 के बाद क्या लिखते हैं। ऐसे यदि आप जोड़ेंगे तब भी ये आपका क्या आएगा, 46। 7 3 10, 6 16 की क्या आएंगी, 6 हासिल 1 1 2 3 और 1 4, तो देखिए तब भी आप इसे जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 46 आएगा। ये आपको समझना है कि भाई समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालेंगे। 5.3 में इस प्रकार के हमें सवाल दिए गए। चलिए हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बढ़ाते हैं कि भाई EN वाला हम कैसे निकालेंगे जब हमें EN लिखा हो, क्या दिया हो, EN दिया गया हो, ठीक है। तो हम एक प्रश्न देखते हैं और मैं आपके सामने वो प्रश्न लिख रहा हूँ, उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है दोस्तों।
चलिए अब हम एक प्रश्न लिखते हैं। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। और हाँ, अब हम यहाँ एक प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न से हम समझेंगे कि भाई इसका हम कैसे हल करेंगे और देखते हैं। चलिए 1 सेकंड ज़रा रुकना भाई छात्रों। चलिए मैं प्रश्न लिखता हूँ आपके सामने, एक बिल्कुल सिंपल सा ये प्रश्न है और हम इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एक, शायद आपके गणित में दिया हो या यदि नहीं भी दिया है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या है। क्या पूछा है देखिए, 15 पदों का योग क्या है, इसका प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है, ठीक है। ये हमारे सामने लिखा है कि इसका प्रथम पद और इसका अंतिम पद कितना है, 75 है, ठीक है। इसका अंतिम पद भी हमारे सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे इतना बताएं, देखिए इसमें कितने पदों का योग पूछा गया है, 15 पदों का। कितने पदों का योग, 15 पदों। इसका प्रथम पद भी हमारे सामने कितना हो जाएगा, 5, और इसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद कितना हो जाएगा, 75। ये 3 चीज़ें हमें दी हैं और हमसे पूछा इनका योग ज्ञात कीजिए। योग के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना होता है, ये वाला सूत्र लगाएंगे। ये आपको 5.3 पूरे में लगाना है। बहुत सारे सवाल करेंगे हम इससे, ठीक है। देखिए आगे हम इसको जब हम करेंगे तो हमें समझ में आ गया कि इसका प्रथम पद क्या है, 5। क्या दोस्तों आप ये बात समझ पाए, ठीक है। और इसमें पूरे पद हैं, पदों की संख्या कितनी है बोलिए, 15। कितनी है, 15 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, यानी कि S, ठीक है। S जो है ना, S जो n, ये जो n का मान है, इस n का मान कितना है, 15। कितना है, 15। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि n बराबर 15, ठीक है। यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। और इसका जो an है, an वो कितना है, 75, यानी अंतिम पद, ठीक है। इसको हम अंतिम पद भी कह सकते हैं, ठीक है। L भी कह सकते हैं, an भी कह सकते हैं। दोनों में से हम किसी एक सूत्र को लगाएंगे। देखिए फिर हमने क्या लिखा, a, ठीक है, Sn बराबर n/2, साथ में 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए हम इसको भी लगा सकते हैं और इसके बाद हम एक और सूत्र लिख रहे हैं, इसको भी लगा सकते हैं, a प्लस l, या फिर इसकी जगह एक और सूत्र है जो आपके सामने। सारे सूत्रों का मतलब आप समझ लीजिए, अन्यथा आपको पूरी प्रश्नावली में यही रहेगा कि कौन सा सूत्र लगाएं। प्रश्न में यदि ये समझ में आ रहा है कि ये वाला सूत्र लगा के हल करना है तो फिर कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रश्न पढ़ के ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें सूत्र लगेगा कौन सा। ये सभी छात्रों के साथ ऐसी समस्या खड़ी होती है कि सर अब इस वाले सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा, कौन से सूत्र से हम हल करें, डी वाला लगाएं कि an वाला लगाएं कि l वाला लगाएं। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपके सामने तीनों प्रश्न लिखे हैं और तीनों सूत्र लिख दिए, ठीक है। तो ज़रा हम समझते हैं। देखिए हमारे सामने a लिखा हुआ है, ठीक है, और हमारे सामने n लिखा हुआ है और हमारे सामने an लिखा है। क्या दोस्तों इसमें d का मान कहीं पर दिया गया है? देखिए पूरे प्रश्न में कहीं d का मान दिया है, तो d का मान कहीं नहीं दिया है, इसलिए हम इसको ना लगाते हुए हम या तो इसका इस्तेमाल करेंगे या फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप किसी को भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सामने हमने जब इस सवाल को किया था तो इसमें d का मान हमारे सामने 3 दिया था, तो हमने इस वाले को लगा दिया, ठीक है। और जब d का मान ना दिया हो तो हम इस वाले को लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लगाते हैं। s कितने पद हैं, n का मान कितना है, 15, तो n की जगह लिखिए 15। इस वाले को सूत्र लगा रहे हैं, ये नहीं लगा रहे हैं हम अभी, चाहे तो इसको लगा सकते हैं ना, हम ये लगा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्यों नहीं लगा रहे हैं आप समझ गए होंगे। हम इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी, इन दोनों में से किसी को लगा लीजिए। हम यहाँ पे l लिखेंगे तो देखिए हम कहीं परीक्षा में l का मिल जाए तो हम l लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, an, तो इसको लगाएंगे। n का मान कितना था, 15, बटे में क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। a का मान यानी प्रथम पद हमारे सामने 5 दिया हुआ था, an का मान कितना है, 75, 75। इस प्रकार से S15 बराबर, ये कटने वाला नहीं है तो जैसा का तैसा रहेगा, अन्यथा हम इसको काट सकते हैं।
75 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80। और जब हम इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे, तो 5 एक सॉरी 2 एकम 2, ठीक है, 2 चौके 8, 0 का 0, 15 गुणे 60 सॉरी 40, तो s बराबर 15 बराबर 15 चौके का हो जाएगा 60, तो उत्तर आएगा हमारा 600। यानी कि इसके जो है 15 पदों का योग कितना है, 600 है। देखिए हमें केवल आज इतना समझना था कि ये वाला सूत्र कब लगाएंगे, ये वाला सूत्र कब लगाएंगे और ये वाला कब लगाएंगे। हमने समझ लिया कि अगर d का मान लिखा हो तो हम फिर क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लगाया है, और यदि हमें an का मान लिखा हो तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। क्या दोस्तों आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? ठीक है, तो इस प्रकार के इस वीडियो को आप पूरा देख लें, जिससे कि हम कल अगले प्रश्नों को करें, और जब अगले प्रश्न करें तो वो आपको बेहद आसान हो जाए। हम कल करेंगे प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न करेंगे, जिससे आपके लिए ये और सरल हो जाएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।